हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई जस्ट होप एकदम मस्त और बिंदास होंगे। एक्चुअली मुझे ना आप सबको एक खुशखबरी देना है और वो ये है कि मेरा चैनल जो है ना, यानी आप सभी का जो चैनल है वो फाइनली मोनेटाइज हो गया है। मतलब बहुत टाइम से एक्चुअली कोई भी यूट्यूबर इसी उम्मीद में रहता है कि उसका चैनल कब मोनेटाइज होगा। क्योंकि उसके लिए ये ना मोटिवेशन का काम करता है। एक्चुअली वीडियोस बनाते हैं लोग, बहुत मेहनत से उसको एडिट करते हैं, रात में उसमें ओवर वॉइस करते हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते हो, एडिटिंग में बहुत काम होता है। आप कुछ करते हो कुछ जाता है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा क्या मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है वीडियोस एडिट करने और ये सब चीज़ों में। और उसके बाद भी उन्हें उसका रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो बहुत दुख होता है। इस चीज को ना लिटरली हर एक यूट्यूबर समझ सकता है, चाहे वो बहुत बड़ा यूट्यूबर हो या फिर कोई छोटा ही यूट्यूबर क्यों ना हो। स्टार्ट तो वो भी कभी ना कभी जीरो से ही किया होगा ना। तो जब वो जीरो से स्टार्ट किया होगा, स्ट्रगल करते 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 वो वहां तक पहुंचा है, तो वो भी बहुत अच्छे से समझ सकता है। सबसे पहला जब कोई यूट्यूब स्टार्ट करता है, अपना चैनल बनाता है, तो उसे एक इच्छा होता है कि यार 100 सब्सक्राइबर हो जाए। 100 के बाद 500 होने लगता है, फिर उन्हें लगता है कि यार मोनेटाइज होने के लिए 1000 में सब्सक्राइबर होने चाहिए। और थोड़ा अच्छा भी लगता है कि 1K सब्सक्राइबर है, तभी आप कहीं पब्लिक में जाकर के वीडियोस भी बना सकते हो। वरना कोई पूछेगा तो थोड़ा सा अंदर से खराब भी लगता है कि भैया मेरे चैनल को कोई जान नहीं रहा है। कुछ भी नहीं है, 50-100 सब्सक्राइबर में मैं क्या ही लोगों को बोल दूंगी कि मेरे चैनल ऐसे है वैसे है। तो कम से कम 1000 हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है। और जब 1000 हो जाता है सब्सक्राइबर, तो फिर उसके बाद क्या होता है ना, 4000 घंटे पूरा करना। वॉच आवर जो होता है ना, वो 4000 उसकी तलब होती है। क्योंकि बिना 4000 घंटे वॉच आवर किए हुए ना मोनेटाइज नहीं होता है चैनल। तो फिर 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी लोग बहुत टेंशन में रहते हैं कि अब कैसे होगा, क्या चीजें होंगी। उसके ऊपर काम करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन फिर भी वही 4 व्यूज, 2 व्यूज, 3 व्यूज, 10 व्यूज इस तरह के आते रहते हैं, 50 व्यूज, 100 व्यूज। तो इसमें वॉच आवर नहीं बढ़ पाता है। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कहा जाता है ना। और इसी तरह कोशिश करते रहो, लास्टली मोनेटाइज होगा ही, लास्टली आप आगे बढ़ोगे ही। तो कुछ यही जर्नी मेरी रही है, इसीलिए शायद मैं आप सभी को ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं ये सब सोची ही नहीं थी। एक्चुअली मैं बस ये सोच के स्टार्ट की थी ना कि मेरे अंदर की जो भी बातें हैं ना, मैं आप सभी को बताऊंगी। कि जो भी मेरे अंदर की चीजें हैं शेयर करना चाहती हूँ। किसी भी वैसे टॉपिक पे बात करना हो जिस पे लोग बात नहीं करते हैं, उन सब चीजों के बारे में, या फिर कोई भी चीज मेरे अंदर की जो बात है मैं आप तक रख सकूं, बस यही सोच के मैंने ये चैनल बनाया था। और मैं सच कहूं तो उस टाइम मुझे कोई चाह नहीं था। मुझे इवन पता भी नहीं था यार कि पैसे भी कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, वॉच आवर्स क्या होता है, सब्सक्राइबर 1K क्या होता है। ये सब चीजों को परे रख के मैं स्टार्ट की थी। और स्टार्ट की थी तो फिर व्यूज नहीं आते थे। लॉकडाउन का टाइम था एक्चुअली, तो उस टाइम मैंने कुछ वीडियोस बनाया था और 300-400 व्यूज हो गए थे। वो इसलिए क्योंकि 100 से लेकर के 200 लोगों को मैंने भेजा था खुद पर्सनली उनको लिंक, तो इसलिए व्यूज हो गए थे। लेकिन उसके बाद व्यूज नहीं आ रहे थे, तो कोशिश करते रही, मैं हार नहीं मानी। जितने भी व्यूज आते रहे बिना किसी टेंशन के मैं वीडियोस बनाते गई लगातार। कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इन चीजों को। जब आप गांव में जाते हो या फिर कोई भी दूसरी जगह पे जाते हो ना, तो आपको लोग ट्रोल करते हैं, टॉन्ट करेंगे कि वीडियोस बनाती है, ये है, दिस दैट ब्ला ब्ला। मतलब ये चीजें होती है यूट्यूबर के साथ, ठीक है। तो ये सब चीजों को नहीं सोचना है, तभी आप आगे ग्रो कर सकते हो। तो फाइनली मेरा ना सडन से मैं देख रही थी यूट्यूब, और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे सब्सक्राइबर्स काफी बढ़ रहे थे। फिर मैं YT स्टूडियो में गई, और स्टूडियो में जाने के बाद मुझे दिखा कि यार मैंने तो सारा क्राइटेरिया पूरा कर लिया है। मतलब जो 4000 घंटे होते हैं वो भी मेरे पूरे हो चुके थे, और सब्सक्राइबर भी 20,000 हो चुका था। तो मैं मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, ये था कि ओ माय गॉड कैसे हो गया अचानक से। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। फिर मैंने देखा कि अरे यार मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, मतलब अब मेरे को पैसे मिलेंगे। लेकिन गाइज इतना आसान नहीं है।
ठीक है। मोनेटाइज होने के बाद भी अगर आपको ये लगता है कि पैसे तुरंत आने लगते हैं तो सॉरी टू से ऐसा नहीं होता है। उसके बाद भी बहुत सारे एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया होते हैं जिसको आपको पूरा करना होता है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा, यानी मेरा चैनल जब मोनेटाइज हुआ था तो मैंने देखा कि यूट्यूब पे मैंने सर्च किया कि मोनेटाइज होने के बाद क्या करना होता है, क्या चीजें हैं आगे करने के लिए जिससे हमें अर्निंग होगी। क्योंकि अर्निंग ऐसा नहीं है कि किसी को पैसे की दिक्कत है इस वजह से वो अर्निंग चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मोटिवेशन है। वीडियो जब आप एडिट करके डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको वापस में कुछ रिजल्ट मिल रहा है तो आप मोटिवेट होते हो। इस पर्पज से लोग ये चीजें करते हैं। तो मैंने यूट्यूब पे देखा कि क्या आगे करना है क्या नहीं करना है, तो मुझे सब कुछ पता चला कि ये गूगल पे ना, गूगल क्रोम आप ओपन करोगे तो फिर गूगल एडसेंस करके होता है। आपको गूगल एडसेंस पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। जिस चैनल से आप हो यूट्यूब पे, उसी चैनल उसी ईमेल के थ्रू आपको गूगल एडसेंस बनाना होगा। फिर आपको अप्लाई करना होगा एक पिन के लिए, ठीक है। और वो पिन जब तक आपके घर जब तक आपके एड्रेस पे नहीं आ जाता है तब तक आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर मैंने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद 1 महीने बाद, अगर आप बहुत सारे रिमोट एरिया में हो तो आपको टाइम लगता है, लेकिन अगर आप मेन टाउन में हो, सिटी में हो, तो शायद ये आपको जल्दी भी आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये मिलेगा ना आपको, तो इसके बाद फिर से कुछ होता है जिसको आपको पूरा करना होगा और उसके बाद पैसे आपको आने लगेंगे। तो मैं फिलहाल अप्लाई कर चुकी हूँ। 1-2 दिन में मेरा वो गूगल एडसेंस का पिन जो है वो आ जाएगा और उसके बाद मैं आपको शेयर करूंगी कैसा पिन होता है, क्या चीजें होती है, सब कुछ आपको शेयर करूंगी। फिलहाल आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। मेरा जैसे ही पिन आ जाता है ना, मैं आप सभी को ये सब चीज दिखाऊंगी कैसा होता है, क्या चीज होता है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फिलहाल। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं गाइस। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। आप नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि छोटे से यूट्यूबर का ना बहुत बड़ा सा ये सपना होता है, उसका चैनल मोनेटाइज हो जाना। मैंने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी ये सब पॉसिबल होगा, लेकिन हो गया है बिकॉज ऑफ यू। तो ऑल थैंक्स गोज टू यू गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी 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 मच गाइस। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखना। आई लव यू।